संसार में यदि तीनों देवताओं का दर्शन करना है तो अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाकर के लग जाओ, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही विधाता है। गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का रूप है। एक बार संत समाज में बड़ी सुंदर चर्चा चली कि संसार में ध्यान करने योग्य सबसे उत्तम क्या है। बताया गया संतों के द्वारा कि यदि संसार में ध्यान करना है तो ध्यान करने के लिए संसार में केवल सबसे उत्तम है तो वह है श्री गुरुदेव की पावन मूर्ति। बताया गया संतों के द्वारा ध्यान मूलम गुरु सबसे उत्तम है तो वह श्री गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति। और यदि पूजा करना है तो पूजने के लिए सर्वोत्तम है तो वह गुरुदेव भगवान के श्री चरण। बताया गया मूलम गुरु गुरुदेव भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र की तरह होता है। और यदि गुरुदेव भगवान की सहज में ही कृपा हो जाए तो प्राणी को बड़े सुगम तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो ना देवता, आपकी कृपा तो सदैव हम पर रही है और आपकी कृपा से यह रघुवंश सदैव हर्ष और प्रसन्नता अपने मुख पर लेकर के हमेशा समाज और अपनी प्रजा की सेवा करता चला आया। हमने हमेशा आपके श्री चरणों की रस से संसार के सभी वैभव प्राप्त किए। संसार में यश और सम्मान आपके चरणों से हमें मिला। जब जब भी मैं आपको देखता हूं और आपके दर्शन करने के लिए आपके समीप आता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे नेत्र धन्य हो गए हों, मेरे नेत्र पवित्र हो गए हों। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावो मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावो मोरे। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के
दर्शन जो आपका पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो आपका पाऊं निज जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो आपका पाऊं निज जीवन सफल बनाऊं। चरणों में चारों धाम मोरे पावन हो मेरा। चरणों और आप हैं श्री समाज सेवी उमेश पाल जी, ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार। आपके द्वारा 51 पुष्पद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में और 51 पुष्पद्राएं विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। मंच की ओर से कोट कोट साधुवाद। और आप हैं राम प्रकाश पाल जी। हो प्रणाम, प्रणीत हो। राजन, तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यशस्वी हो, कीर्तिदायक हो, दीर्घायु हो राजन। परंतु जब भी आप हमारे गुरु सदन में आए हो तो आपका चेहरा हंसता हुआ था, परंतु आज यह आपका मुखारबिंद उतरा हुआ क्यों है? इसका कुछ कारण है क्या? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। मेरे देवता, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया। आपकी कृपा से मुझे इतना विशाल राज्य, इतना विस्तृत ऐश्वर्य और राज्य कोष में अपार धन, 8 विद्वान मंत्री, 3 सुयोग्य महारानियां, स्वर्ग में भी मेरा एक विशेष स्थान। लेकिन मेरे नाथ ये कब तक है? जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद मेरी इस प्यारी अयोध्या को कौन संभालेगा? जिस मैंने प्यारी अयोध्या का पुत्र की तरह लालन पालन किया, मैंने अपनी इस अयोध्या की प्रजा का पुत्रवत मैंने इसे प्रेम किया। देवता, मेरे मरने के बाद मेरी इस अयोध्या की प्रजा का क्या होगा? भला जिस अयोध्या और अयोध्या की प्रजा को मैंने सदैव प्रसन्न देखना चाहा, क्या मेरे मरने के बाद मेरी अयोध्या इतनी प्रसन्न रह पावेगी? संसार के ऐसे सुखों की मुझे आवश्यकता नहीं है मेरे नाथ। मुझे ऐसा भूल स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए राजन? मुझे संसार की ऐसी दौलत नहीं चाहिए, ना मुझे वो संसार का ऐसा धन चाहिए मेरे नाथ। चाहिए तो मुझे क्या चाहिए मेरे देवता? स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, देवता चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। न मुझे स्वर्ग
के सुखों की कामना है, ना मुझे उस स्वर्ग की कामना है। स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। कबों से सुना पड़ा है तुम्हारा भवन, उस भवन के लिए एक ललन चाहिए। मेरे नाथ, राज है पाट है उर्धरा धाम है, आपकी कृपा से सब कुछ है। राज है पाट है उर्धरा धाम है, आप ही की कृपा से सब आराम है। मेरे नाथ, कब से सूखा पड़ा वो तुम्हारा चमन, वो अयोध्या रूपी बाग जो सदैव आपकी कृपा रूपी जल से अब सिंचित रहा, आपकी कृपा रूपी जल की बूंदों से सदैव उसमें फूल खिलते रहे। न जाने आज वो अयोध्या का बाग सूखा सा जा रहा है, आज उस बाग में पुष्प नहीं खिल रहा। मेरे देवता, कब से सूखा पड़ा वो तुम्हारा चमन, उस चमन के लिए एक सुमन चाहिए। मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तीन विवाह किए मेरे नाथ, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कर चुका विवाह तीन मुनिवर, फल जिसका हमको मिला नहीं। है चौथा पल आने वाला, हाथ कमल अभी तक खिला नहीं। और आप महाराज दशरथ जी के करुणमयी वाणी से प्रभावित हुए। मार आते हैं तो लगता है कि ना जाने मेरा भविष्य कैसा होगा। मेरे देवता, ना जाने कैसा होगा भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उन प्रबल दुखों ने घेरा है। फिर जीवन तो उस वृक्ष की तरह हो गया जिसमें कोई भूखा व्यक्ति यदि अपनी क्षुधा शांत करने के लिए फल की आस लेकर के जाए और उसको खाने के लिए एक भी फल न मिले, वह तरुवर भी क्या तरुवर है,
जिससे फल उत्पन्न न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जिसके जल से संपन्न न हो। देवता, बस वही उपाय कीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में एक विनय वेदना लेकर के आया हूं कि कुछ ऐसा उपाय करो, बस वही उपाय कीजिए भगवान, जिससे यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। इन आँखों में आ जाए प्रकाश, ये आत्मा आनंदित हो जाए। मुझे अधिक पुत्रों की आकांक्षा नहीं है मेरे देवता। मैं नहीं चाहता कि मुझे अधिक पुत्र हो, कम से कम एक पुत्र ही हो। कम से कम देवता एक पुत्र हो जाए, जिससे यह वंश चले अपना। क्यों? क्योंकि मरने के बाद मेरे पितरों को कोई तर्पण देने वाला नहीं है। मेरे पुरखों को पानी कौन देगा मेरे देवता? पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। मेरे देवता, ताकि मेरा ये रघुवंश आगे की ओर बढ़ सके, हमारे पूर्वजों की तरह हमारी इस वंश का नाम भी आगे की ओर बढ़ता चला जाए। हमारे पितरों को भी तर्पण प्रदान करने वाला कोई पुत्र हमें ऐसा प्राप्त हो देवता। आपके चरणों में बस मैं अपने दुख और अपनी वेदना को समर्पित कर रहा हूं मेरे नाथ, समर्पित कर रहा हूं। राजन, तुमने एक पुत्र की याचना की, परंतु राजन सोचो, आपने कहा कि वंश चलाने वाला हो, और पुत्र अगर कहीं कुपुत्र हो गया तो वो आपके वंश को चलाएगा नहीं बल्कि डुबा और देगा। परंतु राजन, कामनाओं की कोई कमी नहीं होती। कामनाओं के पीछे आपने 3 विवाह किए, परंतु उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। उसका भी कुछ कारण होगा। जैसे आपने कहा कि वो वृक्ष निरर्थक है जिसमें फल ना लगे, तो उसका भी राजन कुछ कारण होता है। और इसी प्रकार से वह मेघ भी है, जलाशय भी, जहां पर पानी नहीं मिलता उसका भी कुछ कारण होता है। तो हमारी समझ में
जबकि आपके लिए तो कहा गया कि धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, और ऐसे धर्मात्मा राजा को पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? सोचना होगा। और हमने ध्यान योग के द्वारा ये देखा कि राजन, आपके पुत्र न होने का भी कुछ कारण है, और वह कारण यह है कि और करहि अपराध को और पावे फल भोग। परंतु राजन, शायद आपको विस्मृत अगर न हो तो श्राप भी कभी कभी वरदान हो जाता है, और उस श्राप की पूर्ति हेतु वरदान स्वरूप ऐसा नहीं है राजन कि आपके पुत्र न हो और आप चौथे पन्ने आए हैं। तो राजन, हम आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति करवाएंगे। एक एक पन का एक एक पुत्र। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और ऐसे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, इस प्रकार के पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन राजन, इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। वह यह कि आपके संभूत कोई जो है पुत्र नहीं होगा, परंतु आपको पुत्रों की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा होगा। तो राजन, आप जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करवाएं। श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि जी को, जो कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने में अति श्रेष्ठ हैं और आपके मान पक्ष के भी हैं। अस्तु, वो महाराज रोमपाद जी के यहाँ हैं, उनको जो है श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया जाए। उनके द्वारा जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया जाएगा तो आपको पुत्रों की प्राप्ति अवश्य होगी। उनको शीघ्र बुलवाया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा।